जो आपको इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं ना कि ये नेचुरल है, ये पूरा नेचुरल है, इसने 8 साल तक मेहनत करी है, सरासर झूठ बोलते हैं भाई। उन्होंने आज तक किसी दूसरे बंदे की सेम कंडीशन क्यों नहीं बनवा पाए वो। Hey guys, we are back with another video। So आज का हमारा टॉपिक, हम बात करने वाले साम्स और एनाबॉलिक्स दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है, किसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं, किसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं और आपका किससे आपको बॉडी ट्रांसफॉर्म ज़्यादा जल्दी हो पाएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यही है, देखो यार, अगर आपका कोई गोल नहीं है, आप नेचुरल रहो, आप इन सब चीज़ों पे ना जाओ, क्योंकि इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। अगर आपको कोई ये कहता है कि साम्स के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऐसा नहीं है, साम्स की पीसीटी करनी पड़ती है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो सारी चीज़ें प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ में लेनी पड़ती हैं। तो यार चलो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं बात करता हूँ अगर साम्स की, साम्स जो है इंजेक्ट फॉर्म में नहीं आता है, वो सिर्फ कैप्सूल्स या फिर आपके लिक्विड फॉर्म में आते हैं, लेकिन होता वो ओरल ही है। ठीक है, साम्स जो है आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। लेट सपोज अगर आप 3 साम्स का स्टैक लेते हैं, अच्छे ब्रांड का, इनहांस का लेते हैं, समवेयर अराउंड 10,500-11 हज़ार रुपये के आसपास में आपको वो पड़ता है 3 साम्स का स्टैक। ठीक है, लेकिन वही अगर आप एनाबॉलिक्स का लेते हैं तो एक साइकिल की कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 15,500-17 हज़ार रुपये आती है 3 महीने की, सिर्फ एनाबॉलिक्स की। अब अगर मैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ, साम से कभी गायनो नहीं होता, हेयर फॉल नहीं होता है, हाँ टेस्ट सप्रेस होता है तो उसकी पीसीटी हमें करनी पड़ती है, प्रॉपर आपको एचसीजी, नॉल्वा, क्लोमिड सब कुछ लेना पड़ेगा। डिपेंड्स कि आपका टेस्ट लेवल कितना डाउन गया है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। ठीक है, बट वही अगर हम एनाबॉलिक्स की बात करें तो उसमें आपको एक्ने भी हो सकता है, हेयर फॉल भी हो सकता है, गायनो भी हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड इश्यूज तो आएंगे ही, क्योंकि आप आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरोन को आप उस टाइम पे ले रहे होगे। सो आपको प्रॉपर पीसीटी करनी पड़ेगी, प्रॉपर आपको एचसीजी लेना पड़ेगा, प्रॉपर क्लोमिड आपकी चलेगी, प्रॉपर नॉल्वाडेक्स भी आपकी चलेगी। अब बात करते हैं क्या साम्स लिवर टॉक्सिक होते हैं। यस, साम्स लिवर टॉक्सिक होते हैं, लाइक रैड 140, YK11, LGD। आपको लिवर सपोर्ट लेके चलना पड़ता है साथ में। अगर आप नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपके SGOT, SGPT लेवल जो है ऊपर नीचे ही आपको मिलेंगे। अगर आप पहले टेस्ट करवाते हैं और साम्स यूज़ करने के बाद में अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो आपको लेवल्स हाई ही मिलेंगे लीवर के। तो आपको प्रॉपर जो है लिवर सपोर्ट आपको साथ में लेके चलना है अगर आप कोई भी साम को ले रहे हैं तो, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सिमिलरली आपको अगर एनाबॉलिक्स लेते हैं, ओरल एनाबॉलिक्स लेते हैं, तो ओरल एनाबॉलिक्स ऑलरेडी देखो लिवर टॉक्सिक होता ही है। ठीक है, तो उस केस में आपको लिवर सपोर्ट तो लेना ही पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनर आपके साथ में आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ को चलवा रहा है। ठीक है, कि आपका क्या गोल है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या चीज़ आपको दे रहा है। तो इस पर भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। लेट सपोज आप फैट लॉस करें तो फैट लॉस में अगर आपको क्लेन दे रहा है तो क्लेन के लिए आपको लिवर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो इतना हार्म नहीं करता है लिवर पे। हाँ, अगर आप डायनाबोल या एनाड्रोल यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लिवर टॉक्सिक होता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट देखो यार, मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहो और एक नेचुरल फिजिक को अचीव करो। टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। बट हाँ, ये चीज़ भी है कि आप सेम एनाबॉलिक्स और इन्हांसमेंट वाली जो कंडीशंस होती हैं ना बॉडी की, जो यूज़ करने, जो साइकिल यूज़ करता है बंदा, उसके बाद में जो रिप्ड कंडीशन आती है, आप वो नेचुरली अचीव नहीं कर सकते हैं। जो आपको इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं ना कि ये नेचुरल है, ये पूरा नेचुरल है, इसने 8 साल तक मेहनत करी है, सरासर झूठ बोलते हैं भाई। उन्होंने आज तक किसी दूसरे बंदे की सेम कंडीशन क्यों नहीं बनवा पाए वो। सिंपल सा फंडा है, वो खुद क्या करते हैं, एनाबॉली लेके बॉडी बना लेते हैं और दूसरों को फिर बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमने नेचुरल बनाई है एक क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, बट हम जो करते हैं, हम सारी चीज़ें पहले बताते हैं कि अगर आपका कोई कंपटीशन का गोल है तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, नहीं तो आप ऐसी फिजिक अचीव नहीं कर सकते नेचुरली। क्योंकि जो भी कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं वो इन्हांसमेंट वाले बंदे होते हैं ज़्यादातर, और अगर आप इन्हांसमेंट नहीं लेते तो सेम फिजिक आप उनके टक्कर नहीं दे पाओगे नेचुरली। तो यार देखो, साम्स जो है वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू एनाबॉलिक्स। उसके रिजल्ट भी जो हैं वो एनाबॉलिक से बहुत कम होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट भी एनाबॉलिक से बहुत कम होते हैं। वही दूसरी जगह एनाबॉलिक जो है वो आपको इंजेक्ट फॉर्म में आपको मिलते हैं, ओरल भी होते हैं, बट इंजेक्ट का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है, साइड इफ़ेक्ट भी उसी हिसाब से होते हैं, लेकिन कॉस्टिंग वाइज अगर हम देखें तो वो थोड़े कॉस्टिंग वाइज कम होते हैं। अब अगर आप एनाबॉलिक्स के अंदर आप पेप्टाइड्स को ऐड कर लें तो फिर आपकी कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में तो आपका बजट हिल सकता है पूरा। अगर आपकी
आप बिल्कुल एकदम बजट फ्रेंडली ये चीज़ों को लेना चाहते हैं तो उसमें आपका बजट पूरा हिल जाएगा अगर आप पेप्टाइड को ऐड करते हैं तो यार देखो और कुछ ज़्यादा खास नहीं है इनमें। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या गोल है, उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा साम या फिर कौन सा एनाबॉलिक ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ रेड 140 की, रेड 140 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट साम है, ठीक है, जो आपका टेस्ट सप्रेस भी करता है, लिवर टॉक्सिक भी होता है, तो यानी कि आपको लिवर सपोर्ट भी लेना पड़ेगा, आपको पीसीटी भी करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इससे गायनो नहीं होता है, इससे एक्नेस का इशू वैसे अभी तक तो खैर किसी को नहीं आया है, ठीक है, बट हर किसी को जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और रिस्पॉन्स जो है हर किसी को डिफरेंट मिलता है, तो ये आपको भी अलग ही मिलेगा। तो यार यही था आज का टॉपिक में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आपका कोई और डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे आके अपने कोई क्वेरी डाल सकते हैं, या आपको जो भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर मैं बना दूंगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि पुराना चैनल जो था हमारा वो हैक हो चुका है और वो गायब हो चुका है अब यूट्यूब से भी। सो लेट्स सी कि आप इस चैनल को ग्रो करना है हमें, और अच्छे कंटेंट के साथ में सारा वही कंटेंट जो आपके लिए यूज़फुल होगा। आलतू फालतू कंटेंट हम नहीं बनाते हैं, तो जो चीज़ आपके लिए काम के लिए होगी हम उसी की वीडियो बनाएंगे। बाय।